पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार पूरी तरीके से भजनलाल सरकार पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने सरकार को कहें तो यूं कि चारों खाने चित्त सरकार बता दिया है। अशोक गहलोत अभी 5 जिलों के दौरा करके आए हैं और 5 जिलों का जब दौरा किया और वहां के हालात देखे तो देखने के बाद अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल की तुलना और आज के कार्यकाल की तुलना करते हुए साफ तौर पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। जिस तरीके से कपासन के अंदर बजरी माफियाओं ने मिलकर एक युवक के बिल्कुल हाथ पांव इस तरीके तोड़े कि उसके 25 फ्रैक्चर उसके पांव में है, लेकिन अभी तक भी सरकार की ओर से कोई भी ना तो गिरफ्तारी की गई ना ही कोई एक्शन लिया गया। और इस पूरे मामले के अंदर विधायक की तरफ उंगली उठ रही है। सवाल यह खड़ा होता है कि अशोक गहलोत का इशारा किस ओर है और क्यों ऐसी बात कह रहे हैं। सरकार क्या एक्शन ले रही है, नहीं ले रही है, क्यों नहीं ले रही है, यह अब एक जांच का विषय अशोक गहलोत के सवाल के बाद जरूर खड़ा हो गया है। अशोक गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हालात वहां की छोड़िए, जयपुर जैसे शहर में सरेआम चैनें लूटी जा रही है, महिलाओं की चैनें तोड़ी जा रही है, आरोपी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इसके बाद में बचा क्या है? बरसात से फसलों और सड़कों को जितना नुकसान हुआ है उसकी तरफ भी सरकार का कोई किसी तरीके का ध्यान नहीं है। दूसरे जिलों की तो छोड़िए, जयपुर की सड़कों को देखकर ही रोना आता है। हालत इतनी खराब है जयपुर की सड़कों की कि उन पर चलना ही मुश्किल है। यहां तक भी अशोक गहलोत नहीं रुके और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दूसरे क्षेत्रों की तो बात ही क्या करें, मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें भी सड़कों की हालत इतनी खराब है कि सड़कों पर इतने गड्ढे हैं कि चलना भी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि हालात यह है, जयपुर के निर्वाचन क्षेत्र से जो व्यक्ति विधायक चुना वो जयपुर में राजस्थान की सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर, भजनलाल शर्मा। जयपुर के निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई विधायक दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री है। जयपुर के निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया व्यक्ति प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री है। एक कैबिनेट मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर से है। इतने सारे लोग जो कि सरकार की कमान संभालते हैं वो सब जयपुर में हैं और उसके बावजूद भी जयपुर की हालत इतनी खराब है कि अब दुख होता है, अफसोस होता है। गहलोत ने साफ तौर पे कहा कि उन्होंने अजमेर रोड, सीकर रोड के इलाकों का दौरा किया। इन इलाकों में सड़कों की भयंकर दुर्गति हो रखी है। पत्रकार कॉलोनी के इलाके में गया तो वहां भी सीएम की विधानसभा में भी सड़कों की स्थिति इतनी दयनीय है, समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। सीएम, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, इंडस्ट्री मिनिस्टर के इलाकों में जो सड़कों की हालत है वो इतने दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे राजस्थान के अंदर स्थिति कितनी बुरी है और कब तक ये हालात सुधरेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा है कि कम से कम तुरंत प्रभाव से जल्दी ये सारी सड़कों की मरम्मत करे, दुरुस्त करवाए और जिन किसानों की फसलों का भारी नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दे। बहरहाल पूरी तरीके से अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को लपेटकर उसे आईना दिखाने का काम किया है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि ये सड़कों की दुर्दशा से आम व्यक्ति भी बहुत त्रस्त है और उसे भी राहत की उम्मीद अब नजर आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे हर कदम पर राजस्थान का।